डियर स्टूडेंट्स, कल करंट अफेयर्स का एक पेपर कटिंग का हमने रिव्यू किया था। उसके बाद इतने सारे फ़ोन कॉल्स हमारे पास आने लगे। दिक्कत ये हो गई कि ये बुक या ये मैगजीन जो भी कहिए, जो करंट अफेयर्स पर पेपर कटिंग वाली आई है, पटना के आसपास ही उपलब्ध है। हमारे पास गुजरात से लेकर पुणे से लेकर और भी कई सारे क्षेत्रों से फ़ोन कॉल्स आने लगे कि सर ये कहाँ मिलेगा। तो जो लोग भी सुन रहे हैं, जिन्होंने इसे पब्लिश किया है, अगर वो सुन रहे हैं तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर इस तरह का कुछ भी आप निकाल रहे हैं तो छात्र डिमांड करेंगे। 2 सेंटर तो प्रमुख रूप से है, एक पटना का और एक दिल्ली में मुखर्जी नगर। अभी जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, आपसे बात कर रहे हैं, जस्ट अभी 5 मिनट पहले दिल्ली से हमारे पास फ़ोन आया। हमारे स्टूडेंट हैं, पेड कोर्स में हैं, बोले सर हम मुखर्जी नगर आए हुए हैं, यहाँ कहाँ मिल रहा है, कोई आप व्यवस्था कर दीजिए सर। तो हमने कहा कि देखिए वहाँ ये नहीं मिलेगा, ये थोड़ा सा बहुत बड़ा पब्लिकेशन नहीं है, हमें लग रहा है कि क्षेत्रीय स्तर पर लिमिटेड इसके रिसोर्सेज हैं, ये पटना के आसपास ही मिलेगा, वहाँ अभी नहीं मिलेगा। तो अगर आप सुन रहे हैं तो ये व्यवस्था ज़रूर करें, क्योंकि आपने अच्छा काम किया है और इसका डिमांड भी है, तो ये व्यवस्था होनी चाहिए। फिर छात्र हमारे जैसे लोगों को अप्रोच करते हैं और सर रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर ये अगर नहीं बुक मिलेगा तो आप PDF हमें उपलब्ध करा दें। तो इस बात का सारे स्टूडेंट्स भी ध्यान रखें कि हम ना तो इमोरल और ना ही इलीगल काम अपने स्तर पर करते हैं। तो ये हमारी सीमा से बाहर का कार्य है, क्योंकि हमारे पास अहमदाबाद से भी फ़ोन आया, पुणे से भी फ़ोन आया, भागलपुर से फ़ोन आया, नहीं मिल रहा है। तो हमें लगता है कि ये केवल पटना में मिल रहा है। सुन रहे हैं जो लोग, वो व्यवस्था करेंगे संभवतः। दूसरी बात, हमारा जो पेड कोर्स 28 से स्टार्ट हो रहा है वो भी हम बता दें। उसमें भी अब बुक्स को लेकर बहुत सारे स्टूडेंट्स कह रहे थे कि सर बुक्स हमें बताइए कौन सा बुक चलेगा। इसमें भी बहुत सारे कमेंट्स भी आए, फ़ोन कॉल्स भी आया। तो 28 से जो हमारा पेड कोर्स स्टार्ट हो रहा है, जिसका 2000 फ़ी है, ये काउंसलिंग नंबर है। बुक्स हम लास्ट में डालते रहे, जाकर देख लीजिए, यही बुक चलेगा। इस बार हमने बुक्स को कम कर दिया है। एक बड़ी बात हम बार बार कहते हैं कि देखिए करंट अफेयर्स आपके एग्जामिनेशन में तुरुप का पत्ता होगा, ट्रम्प कार्ड होगा। आज हम आपसे 5 क्वेश्चंस, करंट अफेयर्स के 5 क्वेश्चंस आपके सामने रख रहे हैं। आप सभी अपने अपने स्तर पर, बहुत सारे लोग धुरंधर भी होंगे, बहुत सारे लोग फ्रेशर्स भी होंगे। करंट अफेयर्स सभी अपने अपने हिसाब से पढ़ते हैं, समझते हैं। हम आपसे आज 5 क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। क्या ये 5 क्वेश्चंस आपने किया है, आपको पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी की दिशा क्या है। क्योंकि ये 5 क्वेश्चंस अगर आपने नहीं किया है तो ये आपको जानना ही चाहिए। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आपको जानना ही चाहिए। तो आप अपनी तैयारी कर रहे हैं, इस तरह का ज़रूर ध्यान में रखिए कि इस तरह के प्रश्न को आप निगेट नहीं कर सकते, इग्नोर नहीं कर सकते। पहला क्वेश्चन, सुशील मोदी बिहार में राजनीति के धुरंधर थे, जाने माने नाम थे। हाल के दिनों में उनका देहावसान हो गया, उन पर क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। अभी से हम आपको कह रहे हैं, संभावनाएं हैं। क्योंकि जो ट्रैक रिकॉर्ड है BPSC का, उसमें किसी राजनीतिक क्षेत्र के प्रसिद्ध व्यक्ति की मृत्यु पर क्वेश्चन उससे आता ही आता है। सुशील कुमार मोदी ने अपना पहला चुनाव कहां से लड़ा था, उनका बायोग्राफी आपको जानना चाहिए। इस पर क्वेश्चन आएगा ही आएगा। 1973 में उन्होंने पटना यूनिवर्सिटी में पटना स्टूडेंट्स यूनियन छात्र संघ का चुनाव लड़ा था और महासचिव के पद पर, जनरल सेक्रेटरी के पोस्ट पर चुने गए थे। उस समय अध्यक्ष थे, चेयरमैन थे लालू प्रसाद यादव। तो पहला चुनाव उन्होंने यूनिवर्सिटी लेवल पर स्टूडेंट्स यूनियन का चुनाव लड़ा था, जीते थे, महासचिव बने थे। लेकिन अगर कहें कि MLA MP का चुनाव 1990 में उन्होंने पटना सेंट्रल, जो अब वर्तमान में परिसीमन के बाद कुम्हरार विधानसभा बन गया है, पटना सेंट्रल से 1990 में उन्होंने चुनाव विधानसभा का लड़ा था और जीते थे। यह भी हो गया। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव उन्होंने पहली बार किस वर्ष लड़ा, कहां से लड़ा, तो भागलपुर से MP का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव लड़ा था, जीते थे और केंद्र में मंत्री भी बने थे। तो ये तो शॉर्ट हो गया, इतना तो आपको जानना ही चाहिए। और भी बहुत सारी बातें हैं, उनका जन्म स्थान से लेकर उनके पूरे कार्य क्षेत्र पर कुछ भी प्रश्न आ सकता है। तो उनकी बायोग्राफी आप विकिपीडिया पर जाकर पढ़ समझ सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन, भारत के किस शहर को विश्व शिल्प नगरी चुना गया है? वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल ने भारत के किस शहर को वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी, विश्व शिल्प नगरी के रूप में चुना है? तो इसका आंसर है श्रीनगर। और ये जून जुलाई के आसपास इसका चुनाव हुआ, घोषणा हुआ है। श्रीनगर वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी के रूप में चुना गया है। किसके द्वारा? वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल के द्वारा। हाँ, इससे पहले 3 और शहर, 1921 में 3 और शहर विश्व शिल्प नगरी चुने जा चुके हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी समाप्त हुआ है 18वां लोकसभा का चुनाव, 18th लोकसभा का चुनाव। और आप जानते हैं कि लोकसभा का जब चुनाव होता है तो उन्हीं लोकसभा के मेंबर्स में से लोकसभा के अध्यक्ष भी चुने जाते हैं। तो जब तक चुने नहीं जाएंगे, टेम्पररी
टेम्पररी चेयरमैन चुने जाते हैं, जिन्हें प्रोटेम स्पीकर कहा जाता है, जो नए सदस्यों को शपथ ग्रहण करवाते हैं, शपथ दिलाते हैं। तो 18वीं लोकसभा की जब पहली बैठक हुई तो प्रोटेम स्पीकर, टेम्पररी स्पीकर कौन चुने गए, प्रोटेम स्पीकर कौन थे, आपको जानना चाहिए। तो कटक से बीजेपी के एमपी हैं भर्तृहरि मेहताब, ये प्रोटेम स्पीकर चुने गए थे। एक और बड़ा क्वेश्चन जो आएगा ही आएगा, काफी संभावना है, रशिया यूक्रेन युद्ध पर वर्ल्ड पीस कॉन्फ्रेंस यानी विश्व शांति सम्मेलन, जिसे यूक्रेन शांति सम्मेलन कहा गया, इसकी बैठक कहां हुई? जून 2024 में इसकी बैठक कहां हुई? स्विट्जरलैंड में हुई, ल्यूसर्न में, ल्यूसर्न स्विट्जरलैंड में यूक्रेन शांति सम्मेलन की बैठक हुई थी। भारत से भी प्रतिनिधि गए थे, प्रधानमंत्री नहीं गए थे। और पांचवा क्वेश्चन, भारतीय फुटबॉल के दो स्तंभ रहे, एक बाईचुंग भूटिया और दूसरे सुनील छेत्री। अभी अभी सुनील छेत्री ने संन्यास ले लिया है। उन्होंने अपना आखिरी मैच कहां और किसके विरुद्ध खेला था? सुनील छेत्री। तो इसका आंसर है कोलकाता। कोलकाता में वर्ल्ड क्वालिफायर चल रहा था, तब कुवैत के विरुद्ध सुनील छेत्री ने, जो भारतीय फुटबॉल के जाने माने नाम हैं, संन्यास उन्होंने ले लिया है, उन्होंने अपना आखिरी मैच खेला था। तो इतना तो आपको जानना चाहिए। आप समझ रहे होंगे कि ये सब इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और ये तो एक वानगी भर है। इस तरह के बहुत सारे प्रश्न हैं जो आपको जरूर करने चाहिए और ध्यान में रखना चाहिए कि इनमें से ऐसे क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में देख सकते हैं। तो अपनी तैयारी को शेप अप कीजिए, कॉन्फिडेंट रहिए, अच्छी मैगजीन पढ़िए, अच्छी संगति रखिए, अच्छी सोच रखिए, पॉजिटिव रहिए और इस बार जरूर रिजल्ट निकालिए। क्योंकि ये जो मौका आपको मिला है ना, ये निकल जाएगा तब आपको पता चलेगा कि कितना बड़ा मौका आपने खो दिया। तो अभी मौका है, अभी इसे अप्रोच कीजिए, पढ़ाई कीजिए, रिजल्ट निकालिए, अधिकारी बनिए। बहुत सारी शुभकामनाएं। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।